हेलो बच्चों, today's topic is rectification. Rectification, that means arc length of curve. So arc length of a curve. Arc length क्या होती है? The length of a curve or line. किसी भी कर्व और लाइन की लेंथ. फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू a टू b ds. कोई भी कर्व है उसमें किसी दो पॉइंट के बीच की हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है. दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ. सो वेयर a एंड b represent x, y, t, or theta values as appropriate, and ds can be found as follows. तो ये ds को हम कैसे फाउंड कर सकते हैं? इन कार्टेशियन फॉर्म ds is equal to root 1 plus dy by dx whole square dx, और ds is equal to under root 1 plus dx by dy whole square dy. x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और y डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उस केस में तो हम dy by dx लेंगे. If x is dependent variable and y is independent variable, then we will take dx by dy whole square. Okay. Now in parametric form में फॉर्मूला क्या होगा? ds is equal to under root dx by dt whole square plus dy by dt whole square dt. Parametrical form, that means कि x भी t का फंक्शन है and y is also the function of t. In polar form, ds is equal to under root r square plus dr by d theta whole square d theta. Polar form क्या होती है? r is equal to function of theta. r और थीटा की फॉर्म में होती है, उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. पैरामेट्रिक फॉर्म में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. Now example number first is find the length of an arc of the curve y is equal to 1 by 6 x to the power 3 plus 1 by 2 x to the power minus 1 from x is equal to 1 to x is equal to 2. इस रेंज के लिए हमको सॉल्व करना है. तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमने इसका डायग्राम ड्रॉ किया x और y का, और कर्व हमारा कुछ इस तरीके का बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में. नाउ आर्क लेंथ, क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म है तो आर्क लेंथ में हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रल ऑफ a टू b अंडर रूट 1 प्लस dy by dx whole square dx. So first we will solve dy by dx from the given equation, and limits are a is equal to 1 and b is equal to 2. So limit 1 to 2 under root 1 plus dy by dx यहाँ से सॉल्व किया हमने. सो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल होगा, 1 बाई 2x स्क्वायर. ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2, तो माइनस 1 बाई 2 एक्स टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर dx. अब इस होल स्क्वायर को हमने ओपन किया, सो 1 बाई 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू दिस एंड दिस, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1 बाई 2. ओके, और ये हो जाएगा प्लस का 1 बाई 4 एक्स टू द पावर माइनस 4 dx. अब इसको हमने और सॉल्व किया, देन 1 बाई 4 एक्स टू द पावर 4 रूट में 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, एंड प्लस 1 बाई 4 एक्स टू द पावर माइनस 4 dx. ओके, so limit 1 to 2 under root 1 by 2 x square plus 1 by 2 x minus 2 2 इस पूरे का होल स्क्वायर. जो टर्म हमारी बन रही है उसको हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरी टर्म को 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 एक्स टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, टर्म केवल बचेगी 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 एक्स टू द पावर माइनस 2 dx, जिसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लिमिट हमको 1 से 2 पुट करनी है. सो इसको इंटीग्रेट किया, एक्स क्यूब अपॉन 3 टू 6, तो 1 बाई 6 एक्स क्यूब माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1. सो दिस विल बी माइनस 1 by 2 x to the power minus 1, and limit 1 to 2. First we will put upper limit. So upper limit is 2 into 2 into 2, 8 by 6 minus 1 by 2, और यहाँ 2 to the power minus 1 का मतलब हो गया 1 by 2, 2 to the 4 minus का 1 by 4.
माइनस 1 रखेंगे तो 1/6 माइनस 1/2, और इसको हमने एलसीएम लेके कैलकुलेट किया, सो आंसर विल बी 17/12. Okay. Now second example is find the length of the arc in one period of the cycloid. साइक्लोइड की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू t माइनस साइन t एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस t. The values of t run from 0 to 2 pi. So solution will be, सबसे पहले हमने साइक्लोइड लिया. साइक्लोइड हमारा इस तरीके का बनता है, 0 से 2 पाई इसकी रेंज है. तो आप डायग्राम नहीं भी शो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट हमें इसमें शो है 0 to 2 पाई. साइक्लोइड की इक्वेशन हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो वी विल टेक द फॉर्मूला अंडर रूट dx by dt whole square plus dy by dt whole square dt, and the limits a to b हमको given है 0 to 2 pi. So limit will be 0 to 2 pi under root of dx by dt. That means कि differentiate x with respect to t. So dx by dt will be 1 minus sin t का हो जाएगा cos t. So 1 minus cos t whole square plus dy by dt यहाँ से solve किया, so 1 का 0 हो जाएगा, cos t का minus sin t यानी plus sin t का whole square dt. इसका होल स्क्वायर ओपन किया, 1 minus 2 cos t plus cos square t plus sin square t dt. cos square t plus sin square t 1 हो जाएगा, 1 plus 1 2 हो जाएगा, 2 minus 2 cos t अंडर रूट में आएगा dt. लिमिट वही चल रही है 0 से 2 पाई. सो 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस टी को हम साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर टी बाई ये लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस टी को 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2. सो 2 और 2 4 हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो 4 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर टी बाई 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, साइन टी बाई 2 बचेगा इंटू डी टी. सो इसको हमने इंटीग्रेट किया तो साइन टी बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी बाई 2, 1/2 डिनोमिनेटर में आएगा तो 2 ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. लिमिट हमने 0 से 2 पाई रखी, सो 2 पाई पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई बचेगा, माइनस माइनस 4 कॉस 0 रखेंगे तो कॉस 0. कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, सो माइनस माइनस प्लस 4. साइन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, -4 और ये माइनस प्लस 4. 4 प्लस 4 कितना हो गया 8. तो 8 क्या हो गया, आंसर हो गया. एक और एग्जांपल समझते हैं हम. फाइंड द लेंथ ऑफ द फर्स्ट रोटेशन ऑफ द लॉगरिथमिक स्पाइरल r इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर थीटा. पोलर फॉर्म आ गई r और थीटा की फॉर्म में. द वैल्यूज ऑफ थीटा रन फ्रॉम 0 to 2 पाई, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई तक रन करती है. सो अब डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इसमें हमें सब चीज गिवन है. 0 to 2 पाई लिमिट, पोलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मूला हमारा था r स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा. सो हमने वही लिमिट लगाई, 0 से 2 पाई अंडर रूट e टू e रेज़ टू द पावर थीटा होल स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का हो जाएगा e रेज़ टू द पावर थीटा होल स्क्वायर डी थीटा. तो अब e रेज़ टू द पावर 2 थीटा ये 2 टाइम्स हो गया, e रेज़ टू द पावर थीटा का होल स्क्वायर. अब 2 टाइम्स का मतलब 2 तो रूट का हो गया, और स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई e रेज़ टू द पावर थीटा रूट 2 डी थीटा केवल ये बचेगा. इसको हमने इंटीग्रेट किया तो रूट 2 इज द कांस्टेंट टर्म, स्क्वायर विच इज रहने दें, e रेज़ टू द पावर थीटा का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर थीटा रहेगा. लिमिट हमारी 0 to 2 पाई है, सो लिमिट रखेंगे, रूट 2 बाहर लिख लिया, e रेज़ टू द पावर 2 पाई माइनस e रेज़ टू द पावर 0 यानी 1 हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द आंसर. ना एक और एग्जांपल लिया हमने. फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. सो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. हमें सर्कल दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कल, मतलब पूरे सर्कल की लेंथ सॉल्व करनी है हमको. सो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट किया, so equation will be 2x plus 2y divided by dx is equal to 0.
सो वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन वाई। यहाँ से सॉल्व कर लिया हमने। Total length of the curve is equal to circumference of the circle. So this will be equal to 4 into length of the arc in the first quadrant. जो first quadrant में length है arc कर्व की, वो उसको हम 4 से इंटू कर दें, तो क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री से जितना पार्ट इस क्वाड्रेंट में बन रहा है उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में है। सो हम 4 से उसको इंटू कर देंगे। सो फॉर्मूला विल बी 4 time integral limit x is equal to 0 to a, because a is the radius of the circle, under root 1 plus dy by dx का whole square dx. So 4 integral की limit 0 to a under root of 1 plus dy by dx की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। कितनी थी हमारी वैल्यू dy by dx की, माइनस एक्स अपॉन वाई। सो यहाँ हमने ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा कि एक ही उसमें वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने हैं, तो वाई को हमें एक्स में लिखना पड़ेगा। तो वाई को जब हम एक्स में लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या करा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मतलब हो गया कि यदि हम यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यही बनेगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन से बन जाएगी इक्वेशन। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल की लिमिट क्या रहेगी, 0 टू ए रहेगी। ओके, अब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ए बनेगा, इंटीग्रल की लिमिट 0 टू ए रहेगी, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट 0 से ए पुट कर दी, सो 4a दिस विल बी साइन इनवर्स ए अपॉन ए, 1 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 0 पर 0 ही रहेगा। सो साइन इनवर्स 1 कब होगा, पाई/2 पर, साइन इनवर्स 0 0 पर। सो 4a पाई/2, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 पाई a, दिस इज द आंसर। ओके, तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, आर कितना है यहाँ पर a, तो हमारे सर्कल की पूरे सर्कल का जो हमने लेंथ सॉल्व करी वो कितनी आ गई, 2 पाई a। एक और एग्जांपल लिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4ax। पैराबोला है, y square is equal to 4ax extending from the vertex to an extremity of the latus rectum। और ये इसका latus rectum है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, LA 2a और यहाँ पर A माइनस A 2a। ठीक है, तो सॉरी A माइनस 2a, यहाँ पर क्या होगा, A ये माइनस का होगा 2a, क्योंकि y यहाँ पर नेगेटिव है। ओके, सो फॉर द पैराबोला y square is equal to 4ax, the coordinates of the vertex O are 0 0, बिल्कुल सही है, ओरिजिन है, and the coordinates of one extremity L of the latus rectum L S L dash are A to A। Now we are to find the length of the arc from O to L। हमें O से L तक आर्क की लेंथ सॉल्व करनी है। ठीक है, O से L तक, तो O से L तक आर्क की लेंथ सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन गिवन है कर्व की, सो इसको हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू कितनी आएगी, 2a अपॉन y। ओके,
अब हमने फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो अंडर रूट 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की जगह dx/dy का होल स्क्वायर करके यूज में लेंगे, उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो हमने dy/dx को dx/dy में लिख लिया, दिस विल बी y/2a बन गया। So if S denotes the length of the parabola measured of the vertex O to any point P, जिसके कोऑर्डिनेट x y है, towards the point L, then S increases as y increases. S increase होगा जैसे जैसे y increase होगा. So therefore ds upon dy is positive. So we can write ds upon dy whole square is equal to 1 plus dx/dy whole square. और we can write 1 plus y/2a whole square. इसको सॉल्व किया, so 4a square LCM आ गया, 4a square plus y square. So ds upon dx वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे dy आएगा, ds upon dy की वैल्यू होगी अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. इसको यहाँ पर आप y कर लीजिए, ds अपॉन dy. सो ds इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, रूट से बाहर आएगा 2a हो जाएगा, अंडर रूट में हमारे पास बचेगा 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy. अब dy के रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये s के लिए इंटीग्रेट होगा. सो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से s बन जाएगा, लिमिट हमारी वही 0 से 2a तक है, क्योंकि डायग्राम में फिर से देख लीजिए आप, डायग्राम है, इसमें लिमिट कितनी है y की, 0 to 2a. तो हम y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए 0 से 2a लिमिट लगा दी, 1/2a अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy. सो अब इसको हमने सॉल्व किया तो इस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूले से ये हो जाएगा y/2, 1/2a को हमने बाहर लिख लिया, ये हो जाएगा y/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ y प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये फॉर्मूले से हमने लिख दिया, और लिमिट इसकी 0 से 2a तक है. सबसे पहले हमने 2a लिमिट रखी, सो 2a अपॉन 2 यहाँ 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर log ऑफ 2a प्लस यहाँ पे 4a स्क्वायर हो गया, माइनस जब हमने 0 रखा तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, यहाँ पर हम 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो ये 2a स्क्वायर log ऑफ 2a बचेगा. इसको और सॉल्व किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बचेगा, और ये 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2a. यहाँ से ही प्लस 2a स्क्वायर log ऑफ 2a प्लस ये भी आपका 2√2a बनेगा, और माइनस का 2a स्क्वायर log 2a. अब यहाँ हमने क्या करा कि इस पूरे टर्म में से जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लीजिए, और जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए. अब ये हमारे पास 2a सब में से कॉमन आएगा, और इस 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तीनों में से, तो केवल a बचेगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से √2 बचेगा प्लस log ऑफ यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस √2 बचेगा. ओके, सो दिस इज द आंसर. एक और एग्जांपल से हमने इसको समझा. फाइंड द होल लेंथ ऑफ द कर्व x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equal to a to the power 2/3. So the shape of the curve is as shown in the figure. The curve is symmetrical about both the axes. So the curve crosses x-axis at the points a0 and c minus a0. Also it crosses y-axis at the point b o a and d o minus a. फ्रॉम द फिगर, अब यहाँ पर हम पहले फिगर देखते हैं. ये हमारी फिगर बनेगी इसकी, फिक्स है, ये टेरिटरी की इक्वेशन है, तो इसके इसी तरीके की शेप होती है. नाउ इसको आप कर्व ट्रेसिंग में पढ़ेंगे. अब इसमें देखिए जो पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं वो 0a से 0 माइनस है, और यहाँ माइनस है 0 से a0, वही चीज हमने यहाँ पर लिख रखी है. अब यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equal to a to the power 2/3.
सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले हमने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ये 2/3 एक्स टू द पावर 2/3 -1 यानी माइनस का 1/3 प्लस 2/3 वाई टू द पावर -1/3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ dy बाई डी एक्स भी आएगा। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का xy बाई टू द होल पावर -1/3। इस पावर को यदि हम प्लस में लिखेंगे तो ये एक्स वाई वाई की जगह वाई बाई एक्स हो जाएगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो हमने 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करा तो वाई टू द पावर 2/3 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 हो गया। इसका एलसीएम ले लिया तो ये एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3, इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 2/3। given है हमको ये इक्वेशन, so we can write a to the power 2/3 upon x to the power 2/3. this will be equal to this term, the whole length of the curve। अब whole length इसकी चाहिए हमें, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंथ सॉल्व कर लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू लिमिट हमारी कितनी है x की 0 to a फर्स्ट क्वाड्रेंट में, √1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। So 4 integral of limit 0 to a √1 plus dy by dx का होल स्क्वायर, यानी a to the power 2/3 की वैल्यू है हमारी 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को रखा इंटू dx। अब ये रूट में है यानी इसकी होल पावर 1/2 हो गया, सो 2 से कैंसिल हो जाएगा, पावर में 1/3 पावर बचेगी, a to the power 1/3 हमने बाहर ले लिया इंटीग्रल के, x टू दी पावर 1/3 न्यूमरेटर में ले गए तो माइनस की पावर हो गई। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया, सो x टू दी पावर -1/3 प्लस 1 यानी x टू दी पावर 2/3 अपॉन 2/3, 3 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, सो 3/2 x टू दी पावर 2/3, लिमिट रखी हमने 0 to a। अब 0 to a लिमिट जब रखेंगे तो a लिमिट रखने पर a टू दी पावर 2/3, 0 पर 0 हो जाएगा, सो 3/2 यानी 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम और 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आ जाएगा, a टू द पावर 1/3 और यहाँ a टू द पावर 2/3, तो a टू द पावर 1/3 प्लस 2/3 3/3 यानी केवल a बचेगा, तो आंसर कितना आएगा 6a। थैंक यू। यदि आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए।